तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार ने कहा है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में फ्लाइंग किस देकर मणिपुर का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 घंटे तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते और बोलते भी हैं तो अमित शाह की बातों को दोहराते हैं। जिन 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया था उस पर एक शब्द नहीं बोलते। ढेरों सवाल हैं आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीरेन सिंह और अमित शाह को लेकर खुद अपनी सरकार की नाकामियों पर एक भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते और इस आदमी को अब भी राहुल गांधी का सो कॉल्ड फ्लाइंग किस चुम्मा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सुनिए दोस्तों ये कह क्या रहा है कि मणिपुर का अपमान हुआ है फ्लाइंग किस से। सुनिए। इसलिए आज आप खुद तय कीजिए कि क्या मणिपुर पर लोकसभा में बहस के दौरान फ्लाइंग किस देना मणिपुर का अपमान नहीं है। वैसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि लल्लन टॉप का जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो भी इंडिया टुडे ग्रुप का है और लल्लन टॉप के इस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने अपनी तरफ से कहा है कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। यही नहीं, इस वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के हाथ से कुछ कागजात गिर गए थे और जब वो उठा रहे थे तब भाजपा के कुछ सांसद उनका मजाक उड़ा रहे थे और उसके जवाब में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। ये इनका अपना प्लेटफॉर्म बता रहा है। और तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला पत्रकार इस कदर हिला हुआ है कि ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी ने 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी पत्रकार ने फ्लाइंग किस पर सवाल नहीं पूछा। सुनिए क्या बोला। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, फ्लाइंग किस पर सवाल जरूरी है या मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुद्दों से भाग रहे हैं उस पर सवाल जरूरी है। ना प्रधानमंत्री ने अमित शाह ने सवाल का जवाब दिया कि जिस तरह से उग्रवादियों ने बाकायदा पुलिस की गिरफ्त से हथियारों को लूटे उस पर जवाबदेही किसकी है। इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि बीरेन सिंह सरकार ने असम राइफल्स पर पुलिस केस किया है। वो असम राइफल्स जिसमें हमारे सेना के जवान आते हैं, वो असम राइफल्स जो अमित शाह के नेतृत्व के अंतर्गत हैं। सवाल जरूरी क्या है मैं समझना चाहता हूं। और सवाल इस पत्रकार का नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया, सवाल एक अन्य पत्रकार का भी है। ये तो पूरी तरह से बौरा गया दोस्तों। देखिए रिपब्लिक का ये संपादक राहुल गांधी के सो कॉल्ड चुम्मे को लेकर किस तरह से बौराया हुआ है। सुनिए। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, खुद इंडिया टुडे कह रहा है कि भाजपा के सांसद चिढ़ा रहे थे और उसके जवाब में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। हालांकि उस वीडियो में दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा है। खुद इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट कह रही है कि लोकसभा सचिवालय ये कह रहा है, उसके सूत्र ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर दिया भी है तो उसमें गलत क्या है। पहली बात, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को दिए। उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं राहुल गांधी जो भी इशारा कर रहे हैं वो उनकी दाईं तरफ है, उनकी राइट हैंड साइड पर है जहां लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और कुछ पुरुष सांसद हैं। स्मृति ईरानी तो बाईं तरफ है। और दूसरी बात, फ्लाइंग किस को लेकर इतनी आपत्ति। ये कैसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें फ्लाइंग किस पर आपत्ति हो सकती है। फ्लाइंग किस क्या अश्लीलता का प्रतीक है, वल्गैरिटी का प्रतीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन दोनों पत्रकारों ने कभी भी यह सवाल नहीं किया कि जब स्मृति ईरानी फन्ना रही थी, गुस्सा हो रही थी, राहुल गांधी को अनर्गल कह रही थी, तो उनके पीछे ये आदमी बैठा हुआ था बृजभूषण शरण सिंह। क्या किसी ने भी सवाल किया कि स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी के सो कॉल्ड फ्लाइंग किस को अश्लीलता बता रही थी, अभद्रता बता रही थी, तब पीछे बृजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ था जिसके बारे में खुद दिल्ली पुलिस ने बहुत शॉकिंग बयान दिए हैं। क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए था या नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री आपने करीब 2 घंटे का भाषण दिया, लंबा चौड़ा भाषण दिया, मणिपुर पर आप तब तक नहीं आए जब तक विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया। विपक्ष ने जब वॉकआउट किया तब जाकर आप मणिपुर पर कहते हैं और निहायत ही सतही बातें करते हैं। और अपने उस पूरे भाषण में या तो आप कांग्रेस पर दोष मढ़ रहे होते हैं या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ताना मार रहे होते हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जवाबदेही से आप क्यों बच रहे हैं? और कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं।
यही बात कल राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सुनिए राहुल गांधी ने कौन सा सवाल पूछा जो मैं इससे पहले लगातार अपने मन से पूछता आ रहा हूं। सुनिए। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि सत्ता के चाटुकार उन दोनों पत्रकारों ने अब भी चुम्मा को मुद्दा क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की विश्वसनीयता को बर्बाद करना है। आम जनमानस में यह संदेश देना है कि विपक्ष के नेता अश्लील हैं, वाहियात हैं, और दूसरी तरफ महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जितने सवाल हैं उन सवालों से बचना है। मुद्दा यह और उसके अलावा कुछ नहीं। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि महिला पहलवानों पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, उनके उत्पीड़न पर, बृजभूषण शरण सिंह पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, हाथरस पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, उन्नाव पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं महिला सम्मान को लेकर, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश रहते हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। और मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि वो तिहाड़ी पत्रकार ये भी कह रहा था कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये सवाल नहीं पूछा गया। अरे भाई, कम से कम राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। क्या तुमने कभी पूछा कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री ने क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां एक महिला पत्रकार ने भारत में माइनॉरिटीज के बारे में, मानवाधिकार हनन के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया था। नतीजा क्या हुआ था? प्रधानमंत्री पानी पीने लगे थे। और यही नहीं, उस महिला पत्रकार के बारे में इतना अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया था, इतना अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि वो देशद्रोही है, जबकि वो बुनियादी तौर पर भारतीय है। उसे बाकायदा वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान जब वो भारत का समर्थन कर रही थी, उन तस्वीरों को जारी करना पड़ा था। यह हाल तो होता है उन पत्रकारों का जो गलती से प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि उस पत्रकार ने, उस न्यूज चैनल के उस पत्रकार ने राहुल गांधी पर उताना कस रहा है कि भाई तुमने 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुमसे चुम्मा पर किसी पत्रकार ने सवाल नहीं किया, मगर यह पूछने की हिम्मत नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री आप तो कुछ कहिए, आप तो कुछ बोलिए। 9 साल हो गए आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अपने पालतू पत्रकारों को आम काटने, खाने को लेकर, टॉनिक लेने को लेकर, बटुए में क्या है उसको लेकर, या बादल का फ़ायदा उठाकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप जो है इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, असली मुद्दों पर नहीं आते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए सत्ता से, मगर कोई नहीं पूछता। वो बस एक काम करते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं। वो विपक्ष जिसके पास कोई ताकत नहीं है, वो विपक्ष जो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप बॉक्सिंग करते हैं ना, या बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो बॉक्सिंग में एक चीज़ होती है, पंचिंग अबव योर वेट और पंचिंग बिलो योर वेट, यानी कि अपने से ज़्यादा ताकतवर की तरफ मुक्केबाजी करना और अपने से कमज़ोर की तरफ मुक्केबाजी करना। विपक्ष से तो कोई भी सवाल पूछ सकता है। हिम्मत है तो मणिपुर पर कुछ गंभीर सवाल सरकार से पूछ के दिखाओ। हिम्मत होगी? कहाँ होगी तुमने? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।